जब कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर सिर्फ दूसरों की नाव को देखता रहता है, तो क्या वो खुद कभी नदी पार कर सकता है? युवक ने कहा, नहीं, अगर उसे नदी पार करनी है तो उसे अपनी नाव बनानी होगी और खुद प्रयास करना होगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही जीवन भी है। अगर तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहोगे तो अपना रास्ता कभी नहीं बना पाओगे। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी खुशी और अपनी पहचान दूसरों के हाथों में दे देता है। वो सोचता है कि अगर लोग उसे पसंद करेंगे तो वो खुश होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खुशी तब मिलती है जब तुम खुद को समझते हो। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को देखो। अगर तुम इसे छोटा करना चाहो तो तुम्हें इसे मिटाने की जरूरत नहीं है, बस इसके पास एक बड़ी रेखा बना दो। युवक थोड़ा हैरान हुआ। बुद्ध बोले, इसी तरह अगर तुम्हें जीवन में बड़ा बनना है तो दूसरों को छोटा करने या उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस खुद को बेहतर बनाओ। फिर बुद्ध ने एक और बात कही जो उस युवक के जीवन को बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपना समय दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद करता है, वो अपने अंदर छिपी शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे पास खुद आएंगे, और जो तुम्हें नहीं समझते उनके पीछे भागना समय की बर्बादी है। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुमने कभी देखा है कि पेड़ लोगों को बुलाता है कि आओ मेरी छाया में बैठो? नहीं, पेड़ बस बढ़ता रहता है, मजबूत होता रहता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो लोग खुद उसकी छाया में आकर बैठते हैं। युवक की आंखों में अब समझ की चमक आ गई थी। बुद्ध ने अंतिम बात कही, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो 3 बातें याद रखो। पहली बात, अपना समय अपनी मेहनत और अपने विकास में लगाओ। दूसरी बात, जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते उनके पीछे मत भागो। तीसरी बात, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसने दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने नई चीजें सीखीं, मेहनत की, अपने मन को मजबूत बनाया, और कुछ समय बाद वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन तब तक उसे समझ आ चुका था कि असली ताकत दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में होती है। याद रखो, अगर तुम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहोगे तो तुम अपना रास्ता खो दोगे, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो एक दिन दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। इसलिए आज से फैसला करो, किसी के पीछे समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना है कि समय भी तुम्हारा सम्मान करे। युवक उस दिन बुद्ध के पास से लौट तो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। बुद्ध की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। खुद पर ध्यान दो, दूसरों के पीछे समय मत बर्बाद करो। लेकिन कई सालों की आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगले कुछ दिनों तक युवक अपने जीवन को देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसका ज्यादातर समय दूसरों को खुश करने में ही चला जाता था। कभी किसी दोस्त को खुश करने के लिए, कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए, कभी लोगों की तारीफ पाने के लिए। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? थोड़ी देर की खुशी और बहुत सारा दुख। एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। आसपास शांति थी, हवा धीरे धीरे बह रही थी। युवक ने कहा, भगवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूं खुद पर ध्यान देने की, लेकिन मेरा मन बार बार लोगों की तरफ चला जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में एक दीपक हो और तुम उसे दूसरों के रास्ते को रोशन करने में लगा दो, लेकिन अपने रास्ते को अंधेरे में छोड़ दो, तो क्या तुम सही रास्ते पर चल पाओगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, मैं ठोकर खा जाऊंगा। बुद्ध बोले, यही गलती अधिकांश लोग करते हैं। वे दूसरों के जीवन को रोशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने जीवन को अंधेरे में छोड़ देते हैं। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था। वो अपनी फसल पर ध्यान देता था, मिट्टी को सुधारता था, बीज बोता था और धैर्य से इंतजार करता था। दूसरा किसान हमेशा अपने पड़ोसी के खेत को देखता रहता था। वो सोचता था, उसकी फसल ज्यादा अच्छी क्यों है? वो मुझसे आगे क्यों है?
इस सोच में वो इतना खो गया कि उसने अपने खेत की देखभाल ही नहीं की। कुछ महीनों बाद क्या हुआ? पहले किसान का खेत हरा भरा हो गया और दूसरे किसान का खेत सूखा रह गया। बुद्ध ने युवक की तरफ देखा और कहा, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखता रहता है वो अपने जीवन की फसल को सूखा छोड़ देता है। युवक अब समझने लगा था, लेकिन बुद्ध ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जीते हैं, और दूसरे वो लोग जो खुद को बेहतर बनाने के लिए जीते हैं। पहले लोग हमेशा डर में रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। लेकिन दूसरे लोग शांत रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने विकास पर होता है। बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा व्यवहार ही सब कुछ बता देता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए तो? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो तुम्हारे समय के लायक भी नहीं है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, याद रखो, समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। अगर पैसा खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, अगर दोस्त चले जाएं तो नए दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन अगर समय चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, इसलिए समझदार व्यक्ति अपना समय 3 चीजों में लगाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपने मन को शांत करने में और अपने जीवन को बेहतर बनाने में। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल शांति छा गई। हवा में पत्तों की हल्की आवाज आ रही थी। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ जाओगे उस दिन तुम किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत लोगों को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि लोग खुद तुम्हारे पास आना चाहें। और उस दिन से उसने एक नया नियम बना लिया। वो अब अपना समय किसी के पीछे भागने में बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाएगा कि एक दिन दुनिया खुद उसकी तरफ देखने लगे। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। खुद को जीत लो, फिर दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा। समय बीतने लगा। अब वो युवक पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था। अगर कोई उससे बात न करे तो उसका मन टूट जाता था। अगर कोई उसकी कद्र न करे तो उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन अब वो धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अपने दिन का एक नया नियम बना लिया था। सुबह उठना, ध्यान करना, नई चीजें सीखना और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और हंसते हुए बोले, तुम पहले हमारे पीछे पीछे घूमते थे, अब इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम खुद को हमसे बेहतर समझने लगे हो? उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए युवक का मन डगमगा गया। उसे लगा कि शायद लोग उससे नाराज हो गए हैं। उसके मन में फिर वही पुरानी बेचैनी जागने लगी। और उसी शाम वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय नदी के किनारे बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी में उसकी रोशनी चमक रही थी। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, जब मैं लोगों के पीछे भागता था तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब जब मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूं तब भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने नदी की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने युवक से पूछा, अगर कोई व्यक्ति नदी में पत्थर फेंके तो क्या नदी अपना बहना बंद कर देती है? युवक ने कहा, नहीं भगवान, नदी तो बहती रहती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हें भी बहते रहना है। लोग क्या कहते हैं ये उनके विचार है, लेकिन तुम्हारा रास्ता क्या है ये तुम्हारा निर्णय है। फिर बुद्ध ने युवक से एक और सवाल पूछा, अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो और रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे तो क्या तुम हर कुत्ते को जवाब देने के लिए रुक जाओगे? युवक हल्का सा मुस्कुराया, नहीं भगवान, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर तुम हर आलोचना, हर मजाक और हर नकारात्मक बात का जवाब देने लगोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहे। फिर बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शेर जंगल में चल रहा था। जंगल के कुछ छोटे जानवर उसे देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, यह शेर बूढ़ा हो गया है। किसी ने कहा,
ये अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। लेकिन शेर ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा, क्योंकि शेर को पता था कि अगर वो हर आवाज पर ध्यान देगा तो वो कभी शिकार नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जो लोग महान बनते हैं वे हर आवाज पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। युवक अब गहराई से समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब तुम दूसरों की सोच से आजाद हो जाते हो, जब तुम्हें यह फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि तुम्हें क्या बनना है। फिर बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही, जब तुम खुद पर काम करते हो तो शुरुआत में लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। युवक ने पूछा, भगवान, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो लोग असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें भी बदलना पड़ेगा। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, याद रखो, दुनिया में दो तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज वो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है, और दूसरी आवाज वो जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने युवक के सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो बाहर की आवाजों से ज्यादा अपने अंदर की आवाज को सुनो। युवक की आंखों में अब डर नहीं था, अब उसमें एक नई शक्ति दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन का असली रास्ता दूसरों के पीछे भागना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। और उस रात जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अब वो अपना समय किसी के पीछे बर्बाद नहीं करेगा, वो अपना समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाएगा। क्योंकि उसने बुद्ध की सबसे बड़ी बात समझ ली थी, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दिन बीतते गए और वो युवक अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। पहले वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। किसी का फोन आए तो तुरंत दौड़कर पहुंच जाता था। कोई उसे बुला ले तो अपना काम छोड़ देता था। लेकिन अब उसने एक बात समझ ली थी, जिस इंसान को खुद की कद्र नहीं होती, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। अब वो सुबह जल्दी उठता था। सूरज उगने से पहले ही वो नदी के किनारे चला जाता, शांत बैठकर ध्यान करता और अपने मन को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई शांति आने लगी।